बड़ी खबर जान लीजिए। महाराष्ट्र के नासिक में आग लगी है। नासिक महापालिका में आग लगी है दूसरी मंजिल पर। ये आग लगी है शिवसेना ग्रुप लीडर की कैबिन में आग लगी है और अग्निशमन की 2 गाड़ियां अब आग बुझाने का काम लगातार कर रही है। सभी कर्मचारी अधिकारियों को बाहर निकाल दिया गया है। तो महाराष्ट्र के नासिक से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ भीषण आग लगी हुई है और जनहानि ना हो तो जो लोग यहाँ मौजूद थे उनको बाहर निकाल दिया गया है और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है और दूसरी मंजिल पर आग लगने की भीषण तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और लगातार इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। नासिक महापालिका में ये आग लगी है। और अब बात कर लेते हैं दौसा की, जहां राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि एसीबी तत्काल आईपीएस मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार करे। सांसद ने यह भी कहा कि दौसा में हाल ही में 2 एसडीएम ट्रैप हुए थे, इसके लिए एसीबी बधाई की पात्र है। एसीबी ने छोटी मछली को पकड़ लिया, लेकिन आईपीएस मनीष अग्रवाल जैसे मगरमच्छ को पकड़ना अभी बाकी है। उन्होंने दौसा के तत्कालीन एसपी मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार करने की मांग रखी और साथ ही ये भी कहा कि एसीबी राजनीतिक दबाव में यहां पर कार्य ना करे। मेरे को बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ एसीबी ने छापा मार के अपने जिले में जो भ्रष्टाचार चरम पर था उस पर निश्चित रूप से थोड़ी बहुत लगाम लगेगी। लेकिन मेरी आज मांग ये रहेगी कि आपने छोटी मछली तो पकड़ ली, लेकिन मगरमच्छ जो वो थे एसपी साहब, उसको कब पकड़ोगे? जो कोई कितना ही बड़ा हो, अगर सरकार और एसीबी राजनीतिक उसमें दबाव में आके ऐसे भेदभाव करेगी तो ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं आपके चैनल के जरिए मांग करता हूं कि मनीष अग्रवाल को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और मैं आज एक ज्ञापन कलेक्टर को भी दूँ। चलिए बढ़ते आगे। 26 जनवरी को हार्पिक और न्यूज 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के खास इवेंट वाटरथॉन को सबसे बड़ा समर्थन और प्रोत्साहन मिला है हमारे देश के बच्चों से। आइए देखते हैं उनका राष्ट्र के लिए संदेश, जहां ये मिशन पानी प्लेज ले रहे हैं। स्वच्छता और पानी। Pledge. I pledge. Use water mindfully every time, every day. And encourage others to do the same. We are made up of water. Water is life itself. Water is health. Water is hygiene. Water is safety. Water is our future. We pledge to be water smart. We also pledge to support water conservation efforts And water equality. and work towards the day no one has to struggle for water. Wake up India. Whoever you are, wherever you are. Water is a human right. Go save it for the generations to come. हमको बचानी है ये जिंदगानी। अब रुक कर लेते हैं राजधानी का। अगर आप जयपुर की शान परकोटा इलाके में रहते हैं या फिर यहां पर बसना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। नए नियमों के मुताबिक यहां भवन निर्माण बेहद मुश्किल है और यही कारण है कि नियम बनने के साथ ही इस पर सवाल भी अब उठने लगे हैं। रिपोर्ट देखिए। कहीं पे भी गलत नियमों से कोई भी बिल्डिंग नहीं बनेगी अतिक्रमण, क्योंकि यूनेस्को की तरफ से ये जो तमगा हमें मिला है, हम इसे खोना नहीं चाहते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में निर्माण कार्य संभव नहीं होगा, क्योंकि निर्माण की अनुमति के लिए हेरिटेज नगर निगम ने जो नए नियम जारी किए हैं उसे जानने के बाद अच्छों के होश जवाब दे रहे हैं। सबसे पहले भवन निर्माण पुनर्निर्माण के लिए जोन में आवेदन करना होगा। भूखंड स्वामित्व की जांच के बाद जोन मौका रिपोर्ट देगा। भवन नियमों के मुताबिक मानचित्र की जांच होगी। इसके बाद फाइल को हेरिटेज प्रकोष्ठ के पास भेजा जाएगा। हेरिटेज प्रकोष्ठ की मंजूरी के बाद फाइल टेक्निकल कमेटी के पास जाएगी। कमेटी की सिफारिश के बाद पत्रावली मेयर या भवन निर्माण संकर्म समिति के पास जाएगी। यहां से अनुमोदन के बाद पत्रावली जोन कार्यालय आएगी। जोन में देय राशि जमा करवाने पर भवन निर्माण की अनुमति मिलेगी। यानी नया नियम ऐसा चक्रव्यूह है जिसे भेदने में अच्छों का सब्र जवाब दे जाएगा। शायद तभी नए नियम पर सवाल उठने लगे हैं। तो इस तरह से ये 3 समितियां अगर इस तरह से ये नक्शे पास करेगी तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी ये कार्रवाई हो पाएगी। इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। बीजेपी भले ही नए नियमों पर सवाल उठा रही है, लेकिन हेरिटेज मेयर आश्वस्त हैं कि इससे हेरिटेज सिटी में निर्माण की राह मुश्किल हो जाएगी।
जितने भी निर्माण है उस पर सख्त निगाहें रखकर हमारे अधिकारी परमिशन देंगे, जो जायज है उनको परमिशन मिलेगी। देखना दिलचस्प होगा कि नए नियमों से अवैध निर्माण पर रोक लगेगी या कानून की ये पेचीदगियां भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। जयपुर में जवान संवाद। जी हां, मरुधरा में पुलिस के जो जवान हैं वो तनाव मुक्त होकर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे, इसके लिए जयपुर के कमिश्नरेट के अधिकारियों ने पुलिस जवानों से बातचीत कर उनकी समस्या को जानने की एक पहल शुरू की है, जिसे जवान संवाद का नाम दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। जयपुर कमिश्नरेट की सकारात्मक पहल, पुलिस के जवानों से अधिकारियों की बातचीत, जवानों को तनाव मुक्त करने के लिए संवाद। जो हमारी फोर्स है उनके साथ लगातार सारे अधिकारी, एडिशनल CP1, मैं लगातार संपर्क बनाए रखते हैं, बात करते रहते हैं, जिससे कि उनकी समस्याओं का भी हमें पता चल सके, हमें हमारी कुछ गलतियां या समस्याएं उसका भी हमें पता चल सके, प्रॉपर फीडबैक मिल सके, सलाह मिल सके, उनका सुझाव मिल सके, और उससे हम अपने पुलिसिंग में भी सुधार करें और उनके जीवन स्तर में भी सुधार हो सके। तनाव की अगर कोई स्थिति है तो उससे भी वो लोग बाहर निकल सके, उनको ये लगना चाहिए कि हमारे साथ भी कोई खड़ा है। आम जनता की सुरक्षा में लगे जवान खुद ही मानसिक रूप से परेशान हो और शारीरिक रूप से। तो बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।